ध्यान से देखिएगा बालक, कल जो टेस्ट हुआ था यहाँ पे डेट दिया हुआ है। डेट में देखिए क्या है, डेट में है आपका 9/7/2023। किस तारीख को हुआ था? 9/7 यानी कि कल की बात है। और इसमें 30 वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे। 3-3 नंबर वाले के प्रश्न 31 से लेकर के 40 तक थे। और फिर 4 नंबर वाले जो प्रश्न थे 40 से लेकर के 50 तक, यानी कि पूरे 100 नंबर का टेस्ट हुआ था। 100 नंबर का ही ना हुआ था। और उसमें देखिए बहुत सारे बच्चे का है कि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में मिस्टेक किए, जवाब कुछ और होगा, लिखे कुछ और है, और उसमें खुशी भी हो रहे हैं कि चलो सही हुआ है। ठीक है, तो पाठ पढ़ करके हम 1 से लेकर के 30 तक के प्रश्नों को देखेंगे। मैच कीजिए कि किसका सही और किसका और गलत है तो क्यों गलत है। सही प्रश्न बताया हुआ है, करें कि प्रथम 6 अभाज्य, पहला प्रश्न लिखिएगा, प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं का क्या ज्ञात करे वाला? माध्य ज्ञात करे। क्या ज्ञात करना है? तो देखो सबसे पहले क्या कर रहा है कि 6 अभाज्य संख्या, तो हम क्या करेंगे, प्रथम 6 अभाज्य संख्या लिखेंगे। प्रथम यानी क्या होगा? स्टार्टिंग यानी कि शुरुआत से। बात तो समझ रहे हो? तो देखिएगा 6 अभाज्य संख्या क्या होगा? 2 हो गया, 2 के बाद क्या होगा? 3 के बाद, 5 के बाद, 7 के बाद, 11 के बाद, यानी कि 6 हो गया। काउंट कीजिएगा 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब इसका क्या लेना है हमें? माध्यक लेना है। क्या लेना है? तो देखो बताए थे ना, जब माध्यक में सम संख्या होगा तो आधा संख्या इधर आधा इधर होगा। इसका सूत्र भी होता है, लेकिन अब सूत्र वगैरह पहुंच जाइएगा। जो बीच वाला बचेगा ना संख्या, बात को समझ रहे हो, उन्हीं दोनों का क्या लिया जाएगा? माध्य लिया जाएगा। यानी कि 5 और 7 12 हो गया। अब बट्टा 2 करेंगे, 12 बट्टा कितना हो गया? यानी कि इसका जो बच्ची माध्यक निकल के आया वह कितना आया? अच्छा भारी था ये, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्ची? 6 हो जाएगा। आप लोग 1 से लेकर के 30 तक बच्ची लिख लो संख्या, और किसका कौन सा ऑप्शन सही है उसमें टिक आउट कीजिएगा, पेपर में जाकर मैच कीजिएगा। लिख लिए? आराम से एकदम देखो, और देखो कहाँ पे मिस्टेक हो रहा है। ठीक ना? पहले क्या हो गया? दूसरा का प्रश्न देखिएगा, इसमें भी बच्चे गलत किए हैं। क्या कर रहा है? देखो दूसरा का प्रश्न क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा इधर। करे कि 4 tan थीटा बराबर क्या है बालक? बराबर है आपका 4। तो कह रहा है कि थीटा का मान क्या होगा, यानी कि जो कोण बनेगा इसमें समकोण त्रिभुज में, उसका मान क्या होगा? ध्यान दीजिएगा। तो 4 यहाँ पे क्या है? गुणा में है, इसको बराबर के बाद करेंगे तो ये हो जाएगा आपका tan थीटा बराबर 4 और बटा कितना? कट कितना आ गया? यानी कि tan थीटा बराबर हो गया आपका 1। और 1 किसका मान होता है? देखा जाए तो किसका मान होगा? तो यहीं पे हम क्या लिख देंगे, ये हो जाएगा आपका tan थीटा बराबर कितना? 45 डिग्री। कितना हो जाएगा? 1/45 का मान होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 45 डिग्री। कितना हो गया? बात तो समझ रहे हो? यानी कि पहले का जो वो सही विकल्प है वह सी होगा, और दूसरे का भी क्या होगा? अब बहुत सारे बच्चे इसमें सब कोई 0 ही मारा है, कोई बच्ची 45 किया है, तो कहीं ना कहीं बहुत गलत बात है। पहले कंसेप्ट को समझिए कि कह क्या रहा है सवाल। बात तो समझ रहे हो? तीसरा प्रश्न देखिएगा इसमें का। कौन प्रश्न बालक? देखो कितना आसान है और कितना अच्छा गलत किए हैं बच्चे। हाँ, 3 नंबर प्रश्न देखिएगा। क्या है? एक कोई वृत्त है, वृत्त हो गया एक। अब देखिएगा वृत्त में क्या कह रहा है कि वृत्त का जो व्यास है, व्यास क्या होता है? वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली सबसे बड़ी जीवा। बात को समझ रहे हो? वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली सबसे क्या होती है? बड़ी जीवा व्यास होती है। और व्यास क्या होती है? त्रिज्या के 2 गुना, और त्रिज्या का होता है व्यास का आधा। यहाँ पे कह रहे, ध्यान दीजिए, करें कि यदि डी एक वृत्त का व्यास हो, वृत्त का व्यास कितना है? यहाँ पे हमने डी रख दिया कि वृत्त का व्यास क्या है?
तो कह रहे हैं कि उसका क्षेत्रफल क्या होगा। निम्न ऑप्शन में उसका क्षेत्रफल क्या हो सकता है, ध्यान दीजिएगा। कितना नंबर है, 3 नंबर है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, आप लोग हम समझा रहे हैं, ठीक है ना, नहीं तो इतना नहीं करना था, डायरेक्ट टिक लगा। वृत्त का देखिएगा ध्यान से, व्यास, व्यास का डी है, इसलिए मैंने त्रिज्या क्या होगा, त्रिज्या क्या होगा, जो भी आपका वृत्त होगा ना, जो भी व्यास होगा उसका कितना हो जाएगा, आधा। क्या होगा बच्ची, यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं, डी/2 होगा। अब हमें क्या निकालना है, यहाँ पे देखिएगा, वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है, तो लिखेंगे यहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और आर की जगह पे कितना है आपका, यही हो जाएगा। आर बराबर क्या रख सकते हैं हम, डी/, तो पाई का तो पाई हो गया, और आर की जगह पे क्या लिखेंगे, डी/2, और फिर उसका क्या होगा, वर्ग ना होगा, क्योंकि क्या है, आर स्क्वायर है। आर का जो भी मान, आर का मान कितना है, डी/2 है, और उसका क्या करेंगे हम, वर्ग करें, तब तो क्षेत्रफल निकलेगा। यानी कि यहाँ पे क्या हो गया आपका, पाई हो गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी², डी का स्क्वायर डी² होगा, और 2 का वर्ग क्या होगा बच्ची, यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं पाई डी² बटा कितना, ये जाकर के आपका आंसर होगा। देखो तो विकल्प में कहाँ पे है, तो यहाँ पे बनी डी नंबर ऑप्शन सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, और तमाम बच्चे बाबू डी नंबर मारे हैं, ये नंबर मारे हैं ऑप्शन में। अरे कभी पाई और उसका क्या होगा, व्यास का वर्ग थोड़ी होगा। पाई क्या होता है, त्रिज्या का वर्ग होता है क्षेत्रफल। किसका वर्ग वाला, सोलो समझ रहे हो, कहाँ पे मिस्टेक है, आगे देखिएगा। इसके बाद से देखिए प्रश्न कह रहा है, लिख लेगा सब लोग, लिखिएगा फिर इसको देखते रहो, लिखने की बात नहीं है, छोटा प्रश्न है, ठीक है ना। 4 नंबर प्रश्न को ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आसान प्रश्न है। देखो ये है क्या, वर्ग 9 का है, लेकिन कभी कभी क्या करता है कि इसको 10वें क्लास में दे देता है। वर्ग 9 का मेरे 8वां क्लास का कंसेप्ट है कि जब किसी, देखिएगा क्या कर रहा है, 8 का पावर 0 गुणे 2 के पावर 0 का मान क्या होगा, ये ना प्रश्न है। ध्यान दे, ध्यान दे, ध्यान दे। 8 का पावर क्या हो गया 0, और 2 का भी पावर क्या हो गया, इसका हमें मान ज्ञात करना है। हम बच्ची बताए थे नियम इसका क्या कहता है कि जब किसी संख्या का पावर क्या हो, 0 हो, तो उस संख्या का मान क्या होगा, 1। संख्या का बच्ची पावर यदि 0 है, संख्या कुछ भी है, तो उसका मान 1 होगा। वो संख्या 100 हो, 1000 हो, लाख हो, करोड़ हो, जहाँ उसका वो पावर क्या हुआ, 0 हुआ, मान क्या होगा, यही बच्ची नंबर कम आने का कारण। अब वो अपन नो देखा होता है कच्चे का बड़े बच्चे सुनिएगा ध्यान से, नो दिखाने आई है। तो देखो 8 बोल रही है, 8 का पावर 0 यानी कि 1 हुआ ना, इसका भी मान, और 2 का पावर 0 है, इसका भी मान क्या होगा, 1। तब बालक जब 1 में 1 से गुणा कीजिएगा तो क्या मान निकलेगा, 1 में 1 से गुणा जोड़िएगा तब ना तो होगा। किसी भी संख्या में जब हम 1 से गुणा करते हैं तो मान बच्ची वही होता है। तो 1 में 1 से गुणा करेंगे तो मान क्या होगा, 1 ही ना होगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन कौन सा सही है, बी सही है बालक। 5 नंबर सवाल देखिएगा, 5 नंबर सवाल क्या कर रहा है, करे कि समानांतर श्रेणी दिया हुआ है। अब ध्यान से सुन बच्ची, एक तो गलत किए हो, एक बहुत देख नहीं रहे हो, बात को समझ रहे हो। एक आता नहीं है, एक सीखते नहीं हो, तो फिर क्या कीजिएगा, बात को समझ रहे हो। थोड़ा सा जिज्ञासु विद्यार्थी बनिए, सीखने का वो ललक होना चाहिए आपके अंदर कि हम इसको सीखें। क्योंकि देखो वही सवाल आपको परेशान करेगा जो नहीं आता। अब बहुत सारा अगर बेसिक आपको जानकारी है ना, तो जो 5 नंबर में, जो 4 नंबर में, जो 2 नंबर में भी सवाल देता है, उसको भी आप आसानी से क्या कर दीजिएगा, हल कर दीजिए। देखिएगा करें कि समानांतर श्रेणी इतना का 12वां पद क्या होगा। समानांतर श्रेणी दिया हुआ है, तो आपको पता है कि किसी भी एपी का अगर कोई भी पद ज्ञात करना है तो हमें क्या चाहिए, प्रथम पद और सार अंतर चाहिए। तो यहाँ पे जो एपी है, प्रथम पद क्या होता है, पहिल का अंक होता है, यानी कि ये बराबर क्या हो गया, और डी क्या होगा बालक, सर्वांतर क्या होता है, द्वितीय पद माइनस, यानी कि 8 में से जब हम 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये 3 बच गया। हमें निकालना क्या है,
हाँ 12वां पद, यानी कि A12 निकालना है। तो A12 बराबर क्या होगा, कोई बताएगा बालक? हाँ, जितना भी बच्ची पद बोले D नहीं, A अब प्लस क्या होगा, उससे एक कम उसमें D जुटेगा। तो 12 वो कर रहा है ना, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, A लिख दिए और D का ये 12 को है ना, तो D कब होगा, यानी कि ये प्लस हो गया 11। ये का मान क्या है, प्लस 11 गुणे D का मान क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, 11 33 होगा वाला, अब प्लस 5, 33 से 5 कितना हो गया। अब कहो कि ये बच्ची बहुत भारी था, सारी गड़बड़ बात है, हो बहुत गड़बड़ है। कितना हो गया इसका, बी नंबर होगा। आप कह रहे कि एक शख्स का समीकरण क्या होगा, तो जब भी बच्ची कहे कि एक्स अक्ष का समीकरण क्या होगा, नो नो नो, वाई जीरो, नहीं नहीं, एक्स का पूछ रहा है ना, तो एक्स बराबर 0, वाई एक्स का एक समीकरण पूछे तो वाई बराबर 0। अब सुना ध्यान से, हम आप लोग को बताए थे कि कोई संख्या जैसे तो कोई नियामक दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा, एक्स अक्ष वाई एक्स का होगा, ध्यान से सुनिएगा तब तो पता लगेगा। जैसे मान लो कि ये संख्या हो गई, कोई मान ले लेते हैं, ठीक है, जैसे कि 4,0, इसका क्या 0 है बच्ची, वाई 0 है ना, तो कहाँ पे स्थित होगा, जिस संख्या का वाई 0 होगा वह किस पे, और जिसका बालक के, जैसे मान लो कि 0,6, इसका x 0 है, तो ये कहाँ पे स्थित होगा, ये वाई अक्ष पे होगा। जब भी पूछेगा आपका x अक्ष का समीकरण, x अक्ष का क्या पूछेगा, तो x बराबर 0 और y अक्ष का समीकरण तो y बराबर, याद रहेगा। थोड़ा सा कंसेप्ट है, इसको याद रखिए, माइंड में। मुझे 6 नंबर तो हो गया, 7 से देखिए, 7 से कहाँ तक, 12 तक ले ले, पूरा ले चलो कोई बात नहीं, इतना ही लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, सवाल हो गया बालक। अब देखो कितना आसान सवाल है और कितना बच्चे मिस्टेक किए इसमें। 7 नंबर सवाल, 6 तक देख लिए ना, 7 नंबर सवाल देखिएगा। 7 नंबर सवाल क्या कर रहा है, 2 cos 37, अब बटा कितना बाबू, हाँ साइन कितना। ऐसे प्रश्नों में क्या होता है ना, फिक्स है कि जहां बच्चे दोनों का साइन हो, कॉस हो, कॉसेक हो, सेक हो, टेन हो, कॉट हो, दोनों का मान जोड़ करके बच्चे जहां 90 के बराबर आया, समझ लीजिए कि उसका मान क्या होगा, 1 आएगा। अब कोई संख्या अगर गुणा में हो तो उसका गुणा भी होगा, तो 1 के साथ गुणा में तो 2 आएगा, लेकिन देखिए कैसे आएगा। ये 2 हो गया बालक। अब गुणे, सुनिए, कॉस को क्या लिखे, साइन कॉस 37 को क्या लिख सकते हैं, ये क्या होगा आपका, पहले इसको ऐसे देखिएगा, कॉस से 90 माइनस 53 होगा बालक। मान में कोई परिवर्तन है, साइन क्या हो गया 53, देखिए कैसे, हम 90 में से बच्ची 53 घटाते हैं तो कितना बचेगा, 37 बचेगा ना। तो मान में बच्ची कोई परिवर्तन भी नहीं हुआ और इसको हम लिख भी दिए। अब क्या होगा, कॉस 90 माइनस थीटा, तो क्या होगा, क्या बोल रही हो, यानी 90 में से 53 घटाएगी तो 37 बचेगा ना, यही ना बात है। मान में कोई परिवर्तन नहीं है, यहाँ पे कॉस, ध्यान दीजिएगा, ये जो दिया हुआ है कॉस 37, सुनिएगा, उसको हम रूप परिवर्तित करके क्या लिख देंगे, कॉस 90 माइनस 53, जब 90 में से 53 घटाए तो फिर 37 बचेगा। बात को समझ रही है, आगे देखिए। अब क्या होगा, 2 हो गया यहाँ पे, अब कॉस 90 माइनस 37 यानी कि क्या होगा, साइन यहाँ पे हो जाएगा आपका 53 है ना, तो साइन 53 हो जाएगा बात, क्योंकि कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, और बटा में भी क्या है आपका, साइन थीटा यानी कि साइन 53 है, दोनों कटेगा बालक, क्या बच गया, सिंपल है, इसका सही है।
सही है बालक? चलो अच्छी बात है। अब देखो इस सवाल को हाल ही में बताए थे, ग्राफ से संबंधित है, 8 नंबर ध्यान दीजिएगा। क्या देख रहे हो कितना आसान है, बहुत ध्यान से सुनो। देखिएगा 8 नंबर क्या कह रहा है, आवाज आवाज बंद वाला। 8 नंबर देखो सवाल क्या कर रहा है, कह रहा है कि एक्स अक्ष से बिंदु 3,6 की दूरी क्या होगी। एक्स अक्ष से दूरी पूछ रहा है। बहुत सारे बच्चे क्या किए हैं, मूल बिंदु से इसका दूरी निकाल दिए और ऑप्शन लगा दिए बच्चे सी नंबर, जो कि गलत है। बात को समझ रहे हो? देखो सवाल क्या कर रहा है, कह रहा है कि एक्स अक्ष से इसकी दूरी क्या है, किस बिंदु की, 3,6 की। देखो यहाँ पे करती तो नियम आप लेते हैं। जिस मान लो कि बालक यहाँ पे 3 आया, बोला 1 2 3 4 5 6 1 2 3, यहाँ तक ऐसे ना होगा, ठीक है। देखिएगा तो x का मान x अक्ष पे जाएगा ना, ये बोला कि x हो गया, ये आपका x डैश, ये क्या हो गया y, और ये क्या हो गया आपका, यहाँ पे मूल बिंदु हो गया आपका 0 0। ध्यान दीजिएगा, पहला क्या है, x का मान 3 है, तो x का मान 3 होगा तो x अक्ष की तरफ जाएगा, माइनस होता तो बच्ची डैश की तरफ जाता, तो 3 तक हम आ गए। यहाँ पे कहाँ तक आ गए बालक, 3 तक आ गए, यानी कि यहाँ तक। और यहाँ से क्या होगा, y का मान 6 है तो 6 तक ऊपर जाएंगे, अगर माइनस होता तो नीचे आते, तो यहाँ पे आ गए। यानी कि ये जो हमारा बिंदु होगा 6 तक आए है ना, 3 का मान क्या हो गया 6। अब देखिएगा ये जो मान यहाँ से यहाँ तक हम रखे हैं, ये क्या है बालक, 3 है, और यहाँ से यहाँ तक जो मान रखा गया वो क्या है। बात को समझ रहे हो? अब देखिएगा सवाल पूछ कर रहा है, सवाल कह रहा है कि मूल बिंदु से एक्स अक्ष से इसकी दूरी क्या होगी। एक्स अक्ष से इसका दूरी बच्चे याद करना है। एक्स अक्ष है तो देखिए एक्स अक्ष हो गया, तो एक्स अक्ष से दूर क्या है, जो बिंदु है वो कितना, एक्स अक्ष से कितना दूर है, यही ना है, यही ना दूर है ये, तो 6 होगा। यहाँ पे क्या होगा, अगर यही बच्ची पूछता कि वाई एक्स से इसकी दूरी कितनी है, तो क्या होता, वाई से देखो ये वाई एक्स हुआ और यही दूरी है बच्ची, तो क्या हो जाता। हम बताए थे कि जब भी कोई बिंदु देकर के ये पूछेगा कि एक्स अक्ष से दूरी कितनी है, तो वाई का मान होगा, और जब पूछेगा कि वाई एक्स से दूरी कितनी है, तो किसका मान होगा। सिंपल बच्चे उसी कंसेप्ट पे था, आसानी से बन जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑप्शन आपका, ऑप्शन नंबर बच्ची होगा आपका बी। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है। अब देखिएगा यहाँ पे क्या कह रहा है, बहुत ही आसान सवाल है, ठीक है ना, ध्यान दीजिए। ये कह रहा है 9 नंबर, कह रहे कि 0,7, 0 पॉइंट कितना 7 के ऊपर लिखनी है बच्ची 9 नंबर, और कह रहा है कि सिंपल इसका क्या है, मान ज्ञात करना है। अरे ये तो बालक सिंपल हुआ ना, हाँ 0.7 के ऊपर लिखनी है बालक, तो क्या होगा सुनिएगा, सिंपल एक अंक है ना, तो 7 के बच्ची 7 रहेगा, और एक अंक दशमलव बाद का अंक है, एक बच्ची 9 डाल दे इसमें, यही क्या हो जाएगा आपका 7 बट्टा हो जाएगा 9। अगर बच्ची 2 अंक होता 2 9 लगा देता, हर में यहाँ पे लग जाता, तो क्या होगा आपका 7 बट्टा 9। बहुत सारे बच्चे गलती किए थे, ये को 2 सही किया है। बात को समझ रहे हो, भारी है हो। 9 नंबर 10 नंबर देखिएगा, 10 नंबर देखो वाला कितना आसान है। देखो हमको नहीं लग रहा है कि बच्ची अभी तक जो 9 प्रश्न हम बताए उसमें से गलती होने वाला भी कोई प्रश्न था। गलती बाबू कर रहे हो, आप लोग की गलती है। बात को समझ रहे हो, सुनिएगा क्या दिया हुआ है यहाँ पे 10 नंबर, बहुत बार मजेदार सवाल है ये क्या होगा, आए किसी का सही भी नहीं। कॉस ए हो गया बालक, साइन ए को क्या लिख, टेन ए को क्या लिख सकते हो, साइन थीटा बट मैंने साइन ए बट्टा क्या होगा कॉस थीटा, यानी कि तो क्या लिखेंगे यहाँ पे साइन ए और बट्टा क्या होगा बालक। अब बताइए कॉस से कॉस कटेगा, जब कॉस से कॉस बालक कट गया तो क्या बच गया, सिंपल बच गया ना साइन है। तो यही आपका ऐसा रोडोगी कहाँ पे है, सी नंबर में है। कहाँ पे है बालक, सी नंबर में।
कहाँ पे है ये ऑप्शन सी हुआ, ठीक ना। अब इसके बाद से देखिए, हटाइए इसको। तो कितना आसान आसान सवाल था, गलती कर गया है। 11 नंबर क्या कर रहे बालक? cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 सिंपल बालक सूत्र होता है इसका। तो क्या होता है? cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या होगा? साइन नहीं होगा, छेद तो होगा ही नहीं, यहाँ पे होगा कॉट स्क्वायर क्या हो जाएगा? हाँ, पहले का नहीं देख रही बच्ची। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बिल्कुल सूत्र ही था, बी नंबर ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन होगा? बात को समझ रहे हो? कोई दिक्कत है बच्ची? तो समझो बात को, देखो इतना छोटा छोटा सवाल है, गलती की है वो। इसके बाद देखिएगा, बार बार बोला है ना कि सूत्र याद रहेगा तो सवाल आप लोग से बनेगा। अब सूत्र याद रहेगा तो बनी करें। 12 नंबर देखिए, करें कि प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य ज्ञात करें। ऐसा बन देता है, प्रथम 5 देगा, फिर आपका पूर्ण संख्या बोल सकता है। अभी पहला ही प्रश्न था आपका अभाज्य संख्या वाला, ठीक है ना, भाज्य संख्या बोल सकता है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, पहला पाठ को सब परिभाषा से दिया हुआ है, वो आपको परिभाषा मालूम होना चाहिए। माध्य निकाल सकते हैं, माध्य में निकाल सकते हैं, बहुलक में निकाल सकते हैं। ध्यान दीजिए, करें कि प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा, ठीक है। तो पहले बाबू 5 को हम प्रथम प्राकृत संख्या लिखते हैं। देखिए तो क्या होगा? 1 होगा, 2 होगा, फिर क्या होगा? फिर क्या होगा बालक? 5। 5 का पूछ रहा है। तो देखिएगा, माध्य में क्या बताए थे? संख्याओं का योग बटा संख्याओं की, सबको जोड़िएगा बालक। 1 2 3 4 5 और बटा में क्या होगा? 5 होगा ना, 5 को संख्या है तो क्या हो जाएगा आपका? 15/5। सबको जो 3 को 3 को 6 को 4 को 10 को 5 को 15 को 15 में 5 से भाग दे कितना निकल के आएगा? 3 आएगा। 3 ऑप्शन में क्या है? ए में है बालक, ए हो गया। बड़ी हो। उसके बाद देखिएगा 13 नंबर क्या कह रहा है? बहुलक, यानी कि जो सबसे अधिक बार बच्ची आया हो श्रृंखला में। तो सबसे अधिक बार कौन आया यहाँ पे देख सकते हो? क्या आया है बालक? तो 15 हो गया। क्या हो गया? 16 नंबर का रहा है, देखो ध्यान से, ये भी बच्ची बहुत सुंदर सवाल है। 14 नंबर, 14 नंबर सवाल क्या कह रहा है? हाँ, साइन 30। क्या 13 बनी बोले? नहीं, सबसे अधिक बार जो तो 15 है ना, वो सबसे अधिक बार आया। जो सबसे अधिक बार आएगा वही क्या होगा आपका? श्रेणी में जो सबसे अधिक बार आएगा वो बहुलक हो जाएगा। हो गया ये वाला। साइन 30 बटा क्या होगा? कॉस 30। और गुणे क्या है बालक? कॉट। तो मिस्टेक हो रहेगा। साइन 30 बट्टा को बालक कॉस 30। ध्यान दीजिएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा बटा कॉस थीटा, टेन थीटा होगा, यानी कि टेन 30 इसको लिख सकते हैं। बोला ये टेन 30 हो गया। और यहाँ पे क्या है बच्ची? कॉट। कॉट 30 है। अब ध्यान दीजिएगा, टेन 30 हो गया। हम कॉट को बच्ची क्या लिख सकते हैं? कॉट को नहीं, यहाँ पे हम 10 को लिख सकते हैं बच्ची कॉस बाई साइड, वैसे भी करके उसे वैसा ही कर देते हैं। सही बोल रहे बच्चे। देखो ऐसे भी 2 तरीका होगा इसका बनाने का, ध्यान दीजिएगा। एक तो बच्चे हम इसको क्या लिख सकते हैं? 1 बटा लिख सकते हैं। हाँ, 10 थीटा यानी कि 10 30। बात को समझ रहे हो? 10 है क्या है? कॉट 30 को क्या लिख सकते हैं? 1 बटा 10 30। तो 10 से 10 बच्ची कट गया, कितना बच गया आपका? 1 बच गया। ऐसे ही बन गया। अब उसके बाद देखिएगा, सुनिएगा, यहाँ पे क्या दिया हुआ है? साइन 30 है बच्ची, और फिर क्या है? और गुणे यहाँ पे क्या है? कोट को क्या लिख सकते हो?
cos 30 बट्टा क्या होगा बालक? यहाँ पे 30 नहीं होगा, जो थीटा का मान होगा वही तो होगा। अब कटा दो, यहाँ पे cos से cos कटेगा और sin से फिर क्या होगा? कितना मान होगा? 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे बालक हो जाएगा आपका 1। मान कितना होगा? अरे वो कितना आसान था, लग रहा होगा कि बच्चे कितना आसान गलत करके आए। इसमें कोई हमारी गलती है? सवाल सब बच्चे पढ़ाए गए, आप लोग उसका रिवीजन नहीं किया, आपको माइंड नहीं लगा कि कैसे मान निकलेगा। अब इसके बाद देखिएगा, पूरा हो गया ना? कितना देर हुआ? 25 मिनट। अरे 25 हो गया। एक सवाल 3 मिनट में पढ़ा। जल्दी बताते हैं। अरे तो बताना भी तो है, बहुत तेजी से। देखो टाइम वालों पे जी अंदर टिक में नंबर ठीक मार आधा घंटा मोबाइल ले बोले चला के शुरू टाइम नहीं लेंगे, बड़ा तो शुरुआत है। इसको देखिएगा, यहाँ पे बालक ध्यान दो, 15 नंबर सवाल। कितना नंबर? कह रहे कि P और Q दो अभाज्य संख्या है, तो उसका HCF क्या होगा? HCF बच्चे क्या होता है? दो संख्याओं का उभयनिष्ठ संख्या, वही ना होता है जो उभयनिष्ठ संख्या होता है। सबसे छोटी कौन सी? उभयनिष्ठ संख्या। सबसे बड़ी उभयनिष्ठ संख्या होता है। तो देखिएगा यहाँ पे P और क्या है, तो P को हम क्या लिख सकते हैं? P गुणा 1 लिख सकते हैं, और Q को क्या लिख सकते हैं? दोनों बच्चे उभयनिष्ठ क्या है? तो यहाँ पे लिखेंगे P Q का HCF बराबर 1 हो गया। तो इसमें क्या सही होगा आपका? अब करें कि निम्न में कौन एक परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या कौन होगा? रूट 25 का मान निकाल देंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे 5 हो गया। क्या हो गया? ये डी नंबर होगा बच्ची। अब सुनिए, कह रहा है कि बिंदु कौन बालक? बिंदु कितना? यहाँ पे कह रहे हैं कि P और Q के बीच का दूरी क्या हो गया? यहाँ पे P हो गया और ये क्या हो गया आपका? Q। 5,7 होगा, ये क्या होगा आपका? तो यही ना होता है, x1 माइनस से अब प्लस क्या होगा? y1 माइनस y2 का। सुनिएगा, x1 का मान क्या है? 5 है, तो 5 माइनस 8 कीजिए तो कितना बचेगा? -3 का वर्ग होगा, प्लस y1 माइनस y2। यहाँ पे क्या हो जाएगा? -4 का क्या कर देंगे? और दोनों क्या होगा? रूट में होगा। तो देखिएगा 3 का वर्ग कितना हो गया? और 4 का वर्ग बालक दोनों मिलकर कितना हो गया? और 25 का रूट में से क्या निकलेगा? यानी कि इसका हो जाएगा आपका 5 वर्ग इकाई, 5 इकाई निकलेगी। ठीक है। अब कह रहे हैं कि किस दशमलव प्रसार किसका दशमलव प्रसार शांत होगा? शांत किसका होगा? शांत आप लोग बताए थे कि जो भी भिन्न होगा आपका, अगर उसका हर 2 के पावर n गुणे 5 के पावर n के रूप में हो, या फिर हर आपका 2 के पावर n या 5 के पावर n, ये 3 कंडीशन आता है ना। तो यहाँ पे बल्कि देखिएगा आपको ये तीनों नहीं होगा, ठीक है ना। यहाँ पे डी नंबर हो जाएगा। इसी का हर क्या है? 2 के पावर n गुणे 5 के पावर m के रूप में। तो इसका क्या हो जाएगा? 18 का डी हो जाएगा। अब करें कि निम्न में कौन सी एक घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? अब देखिएगा, हम बताए थे बच्ची इधर तो 10वीं क्लास में नहीं बता पाए थे, लेकिन बताए थे दोनों को बेसिक पता जब बरगनाई में बताए थे। अभी उसको पढ़ाएंगे तो बताएंगे। सुनिएगा, प्रायिकता का जो मान होता है वो क्या होता है? प्रायिकता कहीं बच्ची माइनस में नहीं होगा और कहीं भी 0 से क्या होगा? 0 से 1 से बड़ा नहीं होगा, 0 से छोटा नहीं होगा और 1 से क्या होगा? प्रायिकता का मान 0 और क्या होता है? 1 के बीच होता है। बात को समझ रहे हो? तो यहाँ पे क्या होगा? देखिएगा कितना नंबर है? 25% है ना बालक। तो 25% का मतलब हो गया 25/100, कटाएगा तो कितना आएगा? 1 और 1/4 का मतलब क्या होता है? 0.25। तो ये तो बच्ची 1 से छोटा है ना, और 0 से क्या है? बड़ा, यानी कि ये हो सकता है। फिर देखिएगा, जब भी क्या होगा? सुनिएगा, अंश छोटा होगा और हर का मान क्या होगा? बड़ा होगा, तो उसका मान जो होगा ना
वह 1 से कम आएगा। तो देखिए यहाँ पे भी क्या है, हर का मान, अंश का मान क्या है, छोटा है, हर का मान क्या है 1 से छोटा आएगा। यहाँ पे भी क्या है, अंश का मान छोटा है और हर का मान क्या है, तो ये भी क्या होगा 1 से कम आएगा। और यहाँ पे देखिएगा 3/2 क्या दिया हुआ है डी नंबर में, तो 3/2 का मतलब वाला हो जाता है 1.5, यानी कि यही क्या है आपका गलत है। ये परिकता का मान नहीं हो सकता है, बाकी तीनों हो सकता है। बात तो समझ रहे हो, तो ये देख लीजिएगा गलत क्या होगा। अगर एक किसी बहुपद की घात होती है तो बताया कि बच्ची बहुपद का घात कभी भिन्न में नहीं होगा, यानी कि बट्टा में नहीं होगा, और कभी भी माइनस में नहीं होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है, कह रहे कि भिन्न संख्या ऋण पूर्णांक यानी कि माइनस में भी नहीं होगा और भिन्न में भी नहीं होगा। तो क्या होगा यहाँ पे पूर्ण संख्या के रूप में होता है, यानी कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, जब भी क्या होगा तो क्या होगा पूर्ण संख्या के रूप में होगा। किस संख्या के रूप में, 20 तक देख लीजिए। अब इसके बाद देखिए बहुत ही क्या है बालक, आसान प्रश्न है। 20 नंबर तो हो गया है ना, 21 से शुरू करना है, 21 से ले लेते। देखो ये भी कितना आसान है, 30 तक ले ही लेते हैं, 5 मिनट में निपट जाएगा। और 20 मिनट हो जाएगा। टाइम में देखो सवाल मत देखो, सही है बालक, ध्यान दीजिएगा। कह रहे कि दो गोले के आयतनों का अनुपात क्या है, हाँ 8:25 है। तो कह रहे कि उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, एक बात ध्यान में रखिएगा। आयतनों का अनुपात यानी कि कहीं ना कहीं देखिएगा आयतन क्या होता है गोला का, हाँ पाई आर क्यूब होगा बच्ची, और यहाँ पे भी क्या होगा आपका 4/3 पाई R2 का मान लीजिए क्यूब हो गया। यही अनुपात क्या है आपका 8 और ये क्या है आपका 8/27 है ना। तो देखो ये तो बच्ची कटेगा ना, 4/3 पाई 4/3 पाई कट गया, क्या बच गया आपका R1 का क्यूब बट्टा R2 का क्यूब बराबर 8/27। अब देखिएगा यहाँ पे R1 और R2 का जब हम मान निकालेंगे तो इधर रूट आएगा बालक, 8 और बट्टा में कितना, और ये हो जाएगा आपका कनड़ी में 3, क्या हो जाएगा, यानी कि जो 3 बार बच्ची रहेगा रूट में वह 1 बार क्या होगा बाहर होगा। देखिएगा अरे 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2 होगा बच्ची, यानी कि वो 2 निकल गया, और 27 का 3 को भी 1 निकलेगा, और 27 का क्या होगा 3 × 3 × 3, अभी का निकल गया आपका एगो 3 निकल गया। अरे अभी बनी बना नहीं है, अभी इससे बाकी है। अब देखिएगा क्या कह रहा है, कह रहे हैं कि तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4πr², यानी कि 4π × R1 का स्क्वायर, और फिर क्या होगा 4π, 4 से 4 खत्म हो गया, यानी कि R1 और R2 का क्या होगा वर्ग होगा। R1 का मान क्या है 2, R2 का मान क्या है 3, तो 2 का वर्ग क्या होगा 4 होगा, और 3 का वर्ग क्या होगा, यानी कि ये हो जाएगा आपका 4 बारी बच्ची 4 क्या होगा 4 होगा आपका 9। कितना ऑप्शन है, ये हो जाएगा आपका सी नंबर। देख रहे हो पहले क्या किए, पहले हमने आयतन से उसका R1 R2 ज्ञात किया, फिर क्या किया वहां पे क्यों ज्ञात किया। अब ध्यान दो, अब कितना नंबर वाला, कितना नंबर 22 नंबर सिंपल है। 4√3 क्या है समबाहु त्रिभुज का भुजा, यानी कि 4 गुणे क्या होता है √3/4 होता है ना, गड़बड़ हो जाएगा। क्या हो गया आपका √3/4 गुणे कौन सी भुजा स्क्वायर होता है, और ये क्या हो गया आपका 4√3, √3 से √3 खत्म, यानी कि भुजा बराबर क्या हो जाएगा, ये वो 4 है बच्ची, ये भाग में तो गुणा में इधर आएगा 4, ये स्क्वायर है, तब भुजा बराबर क्या हो जाएगा, अरे रूट में से निकलेगा ना, 2 को 4 है तो ये वो 4 निकलेगा, यानी कि भुजा कितना आ गया, असमबाहु त्रिभुज का भुजा बराबर होता है परिमाप बराबर 4 गुणे नहीं भुजा 3 गुणे भुजा होता है, क्या होता है, तो इसमें भुजा बची 4 है या 3 से गुणा करिए कितना आ गया, ये हो जाएगा आपका 12, कितना हो जाएगा 23 नंबर का है कि यदि x² - 4x + 1 तो अल्फा × बीटा, अल्फा × बीटा बराबर क्या होता है c/a होता है बालक, ध्यान दीजिएगा। तो c का मान यहाँ पे 1 होगा और a का मान क्या है 1, तो इसका
मान कितना निकल के आएगा? 1। कितना हो गया आपका? 1 होगा। करें कि यदि किसी खेल को जीतने की प्रायिकता 0.4 है तो हारने की प्रायिकता क्या होगी? अब देखिएगा, हम बताए थे बच्चे कि हारने और जीतने का, यानी किसी घटना की घटने की प्रायिकता और नहीं घटने की प्रायिकता का योग क्या होता है? 1 के बराबर होता है। बात को समझ रहे हो? तो क्या होगा? ये 0.4 दिया हुआ है ना जीतने का, तो हारने का क्या होगा? 1 में से हम 0.4 घटाएंगे तो मान कितना निकल के आएगा? ये हो जाएगा आपका 0.6। बात को समझ रहे हो? जीतने और हारने का प्रायिकता क्या होगा? 1 होगा। मान 1 होगा तो हारने में से क्या करेंगे हम? 1 में से क्या करेंगे? जीतने का घटा देंगे तो हारने का निकल जाएगा। अगर हारने का निकलना है तो जीतने का घटाएंगे, जीतने का निकलना है तो हारने का। कितना होगा? करें कि बिंदु 3,4 किस चतुर्थांश में स्थित होगा? तो ये बच्चे हो जाएगा आपका फर्स्ट में। इसमें होगा करें कि मूल बिंदु से बिंदु x और y की दूरी क्या होगी? तो बताया थे बच्ची, ऐसा ही आपका मान लो क्या आकृति बनेगा? आकृति कैसा बनेगा? ऐसे बनेगा बालक। एक मान ली कि क्या हो गया आपका? x है, वो क्या है आपका? y है। आई हमारा कौन निकालना है? दूरिया। तो यही रूट में क्या हो जाएगा? x स्क्वायर प्लस कौन सी मान कितना होगा? बी नंबर हो जाएगा। करें कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सह अभाज्य है? बताया था ना सह अभाज्य संख्या का परिभाषा क्या होता है? वैसी दो संख्या जिसका बच्ची HCF क्या होता है? तो इसमें कौन सी संख्या है? 7 और 35 का, 14 और 35 का कितना होगा? बात को समझ रहे हो? इसका बच्ची 7 हो जाएगा, लेकिन यही दो को संख्या है नहीं, 25 और बच्ची 25 और 18 जिसके HCF क्या होगा? 1 होगा। तो यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन सही होगा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा मान क्या होगा? 1 प्लस कॉट का क्या होगा? कॉसेक होगा। क्या होगा जी? 1 प्लस कॉट का क्या होगा? कॉसेक। इससे पहले भी आया था। और फिर कह रहा है कि AP 4, 10, 6, 28, 22, 28 का सार्वंतर क्या होगा? तो सार्वंतर सिंपल है, द्वितीय पद में से क्या करेंगे? प्रथम पद घटाएंगे, 6 हो जाएगा। और कह रहे हैं कि 1/√3 किसका मान होता है? 10 कितना? 10 30 का मान होता है। किसका मान होता है? तो आप लोग देख लिए बालक की एक भी प्रश्न क्या था? हो गया बालक? अब थोड़ा सा देखो, जब हमने हल किया तब आपको लगा होगा कि कितना आसान है। तो जब प्रैक्टिस कीजिएगा ना, एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। और एग्जाम हॉल में जैसे कि हम यहाँ पे हल कर रहे हैं उसी तरह से आप भी हल कर सकते हैं। बात को समझ रहे हो? तो जो भी आपका बेसिक कंसेप्ट है उसको ध्यान में रखिए। उसके बाद से सवाल बालक आपका एक भी गलत नहीं होगा। अगर बेहतर अंक लाना है तो कहीं ना कहीं आपको क्या करना पड़ेगा? वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में बच्ची जितना भी अंक है उतना अंक लाना पड़ेगा। 230 में 200 अंक लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? या फिर मान लो कि मैथ में 50 से 50 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? पूरा सूत्र वगैरह याद करके कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। तो इस तरह के सवाल को हल करने के लिए बस एक बार क्या कीजिए, आप हमसे जुड़ के देखिए, आपको मुड़ के देखना। बार बार इस वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।